अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल हमने अपने दूसरे सबक में शुरू की 3 लाइन पढ़ी थी। आज हम अब उसके आगे बढ़ते हैं। कल हम ये पढ़ रहे थे कि दो अल्फाजों को मिलाकर किस तरह पढ़ा जाए, कि दो अल्फाज मिलाकर लिखे जाते हैं तो वो किस तरह दिखते हैं, हम कल ये जान रहे थे। तो हमने कल आखिरी लफ्ज़ जो पढ़ा था वो काफ अलिफ था, तीसरी लाइन। आज हम इंशाअल्लाह उसके आगे की 4 लाइन और पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं हम चौथी लाइन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने कल आखिरी लफ्ज़ जो पढ़ा था वो था काफ अलिफ, तीसरी लाइन में आखिरी लफ्ज़। आज चौथी लाइन में जो पहला लफ्ज़ है वो भी काफ अलिफ है, लेकिन जो उसकी लिखावट है वो कल की लिखावट से थोड़ी अलग है, ऊपर वाली लाइन की लिखावट से। इसमें भी काफ है, छोटा मोटा अलिफ लिखा है, ये तो आप समझ गए। उसके बाद 3 लफ्ज़ों को एक साथ जोड़ा गया है। पहला लफ्ज़ क्या है? बा, उसके बाद है काफ, उसके बाद लिखा है ता। और इनकी पहचान इनके नुक्ते से होती है। नीचे एक नुक्ता है तो मतलब बा है, अगर यही नुक्ता 2 हो जाए तो ये हो जाएगा या। इसी तरह अगर ये एक नुक्ता ऊपर लगा दिया जाए तो हो जाएगा नून, 2 नुक्ते लगा दिए जाएं तो हो जाएगा ता, 3 नुक्ते लगा दिए जाएं तो हो जाएगा सा। लेकिन इसमें नीचे एक नुक्ता है तो होगा बा, उसके बाद है काफ, फिर उसके बाद है ता। अब तीसरा लफ्ज़ है ता काफ सा। इसमें भी वही नुक्ते की पहचान है, नुक्ते से हमें पहचानना है कि 2 नुक्ता ऊपर है तो हो जाएगा ता, और काफ के ऊपर छोटी मोटी अलामत बनी हुई है, निशानी, तो उसे समझ में आता है कि यह है काफ। उसके बाद अगला लफ्ज़ है सा, निशानी की अलामत क्या है? 3 नुक्ते ऊपर है तो हो जाएगा सा। तो क्या होगा ये? ता काफ सा। उसके बाद लिखा है बा, उसके बाद लिखा है ता। अब नीचे वाली लाइन में आइए तो सबसे पहले लिखा है सा नून या। अब उसके बाद 2 लफ्ज़ों को मिलाया गया है। पहला है बा अलिफ, बा के साथ अलिफ मिलाया गया है, पहचान क्या? नीचे एक नुक्ता। उसके बाद नून अलिफ, पहचान क्या? ऊपर एक नुक्ता। नुक्ते से हेर फेर है, हमें याद रखना है। अब नीचे वाली लाइन में आ जाइए, इसमें भी 2 लफ्ज़ है जिन्हें मिलाया गया है। अलामत क्या है? ऊपर 2 नुक्ते हैं तो मतलब क्या हुआ? ता, उसके बाद अलिफ को मिला दिया गया है, हो जाएगा ता अलिफ। उसके बाद सेम लफ्ज़ है, बस नुक्ते नीचे कर दिए गए हैं, हो जाएगा या। उसके बाद है अलिफ, या अलिफ, फिर नुक्ते की तब्दीली है, 3 नुक्ते ऊपर रखे गए हैं, क्या हो जाएगा? सा। उसके बाद है अलिफ, सा अलिफ, फिर उसके बाद नीचे एक नुक्ता है बा सीन, नीचे एक नुक्ता है, अलामत मतलब बा हो गया। अगर ऊपर एक नुक्ता हो जाता तो हो जाता नून, लेकिन यहाँ नीचे एक नुक्ता है तो मतलब बा सीन। उसके बाद नीचे 2 नुक्ते रखे हैं, क्या हो जाएगा? या सीन। अब आखिरी लाइन में आइए, लफ्ज़ सेम है, खाली नुक्ते का फ़र्क है। देखिए ऊपर नुक्ता रखा है कितना? 1, क्या हो जाएगा? नून, क्योंकि नून पे एक नुक्ता रहता है तो यहाँ हो जाएगा नून सीन। उसके बाद ऊपर 2 नुक्ते रखे गए हैं तो क्या हो जाएगा? ता सीन। उसके बाद 3 नुक्ते रखे गए हैं, क्या हो जाएगा? सा सीन। अब उसके बाद फिर 2 लफ्ज़ हैं, ऊपर 3 नुक्ते हैं और जीम की बीच में अलामत बनी हुई है, और ऊपर 3 नुक्ते रखे गए हैं, क्या हो जाएगा? सा जीम। अगर यही 3 नुक्ते की जगह 2 या 1 होता तो लफ्ज़ चेंज हो जाता। इसके बाद है 2 नुक्ते, हो जाएगा ता हा। तो पहला क्या है? सा जीम ता हा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है। अब आपको इसको याद करना है, समझना है, जहन में बैठाना है, और ये याद रखना है कि कितने नुक्ते से कौन सा लफ्ज़ बनता है। ऊपर कितना नुक्ता होगा तो क्या बनेगा, नीचे कितना नुक्ता होगा तो क्या बनेगा। आप इसे अच्छी तरह जहन में बैठाइए। इंशाअल्लाह हम कल दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं आगे के सबक में। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।